बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाज़रीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ कोकोनट आइसक्रीम। बहुत ही टेस्टी है, बहुत यमी है और बहुत सॉफ्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और बनाना भी बहुत आसान है। इंग्रेडिएंट जो हैं वो तकरीबन अवेलेबल होते हैं, हर घर में दस्तयाब भी होते हैं। अगर आपको ख़रीदने भी पड़ें तो कि हाइजीनिक तरीके से जब आप खुद अपने हाथ से इतनी टेस्टी आइसक्रीम बनाते हैं तो सारी कीमत तो पूरी हो जाती है और थोड़ी लागत में आप ज़्यादा आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं। आइडियाज़ देना हमारा काम है, इसको मज़ीद इसमें वेरिएशन पैदा करना और नई जिद्दत के साथ और नए से नए तजर्बे करके अच्छी से अच्छी इसको जायका देना, ये आपका काम है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो आइसक्रीम की ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, जो कि बहुत ही पसंद की गई हैं। जिन ने खाई हैं मेरी बनी हुई वो भी पसंद करते हैं, जिन्होंने मेरी रेसिपीज़ देख के ट्राई की हैं उनको भी बहुत मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी है। इसमें फ़्रेश कोकोनट है जो बेसिकली है। इसमें मैंने पानी जो होता है इसका कोकोनट का वो निकाला है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है और ये जो स्किन है इसके ऊपर वो निकाल देंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। फ़िलहाल मैं इस रेसिपी में एक पीस इसका यानी हाफ़ यूज़ कर रही हूँ। और इसको पीसने के लिए मैंने ये ब्लेंडर ली है। इसमें इतना ज़्यादा इसको पीसेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन बारीक क्रीमी सी हमारी पेस्ट तैयार हो। दूध थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि पीसना आसान हो। अगर आप समझें कि ज़्यादा है तो 2 दफ़ा करके पीस लीजिए। और इतना अच्छा इसको पीसना है कि बहुत ही फ़ाइन क्रीमी इसकी पेस्ट बननी चाहिए। एक दफ़ा हाथ से आप टेस्ट कर लेंगे कि ये बिल्कुल फ़ाइन हो गई है, तब आपने इसको यूज़ करना है। ये देखिए जी, मैंने चेक किया है, बहुत ही बारीक और फ़ाइन सी हमारी पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं जी स्टेप 2 पे। स्टेप 2 के लिए मैंने लिया है क्रीम, विपिंग क्रीम है, जिसको डबल क्रीम भी कहते हैं। ये फ्रोस्टिंग क्रीम है, यानी कि केक वगैरह जो है उनकी फ्रोस्टिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए यूज़ होती है। बिल्कुल चिल्ड है। चिल्ड क्रीम को विप करना बहुत ईजी होता है। ये देखिए जी 2-3 मिनट के अंदर ही विप हो जाती है। और आप इसको हैंड्स मिक्सर जो है उससे भी कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक से। इसके अलावा इसमें जाएगा कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क तकरीबन 100 ग्राम है। अब इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, ये 1 कप है और वज़न के अतबार से ये तकरीबन 300 ग्राम है और ये होममेड है। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आप विज़िट करना चाहें तो कर लें। पेस्ट जो अभी कोकोनट की तैयार की है वो भी इसमें ऐड कर दी और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस इतना ही इसका काम है। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम किसी भी मोल्ड में जिसमें कि हमने इसको फ्रीज़ करना है उसमें डाल देंगे। आप इसको कुल्फ़ियाँ बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ शेप में, मुख्तलिफ़ साँचों में बना सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल 2 डिब्बे लिए हैं प्लास्टिक के, उसमें जमा रही हूँ। ऊपर से इसको फ़ाइल पेपर से कवर करेंगे और इसके ढक्कन जो हैं वो अच्छे से बंद करके तो इसको 6-7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। और 7 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया है, ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी है और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी सी आइसक्रीम तैयार हुई है। कोई इसमें क्रिस्टल नहीं और ना ही ये हार्ड है, बहुत सॉफ्ट और बहुत यम्मी ये क्रीमी सी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। कोकोनट आइसक्रीम बहुत ही फ्लेवरफुल है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद इसको जब आप ट्राई करेंगे और आपको अच्छी लगे तो इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और बहुत खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे फ़ीडबैक देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बहन भाई बताते हैं कि उन्होंने मेरी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, उनको अच्छी लगती हैं। उन सब की मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह की और भी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और ज़बरदस्त टेस्टी और फ्लेवरफुल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।